नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जोसोलॉजी में। दोस्तों, द्रौपदी पांचों पांडवों को क्यों मारना चाहती थी? जी हाँ दोस्तों, आज आप इस कहानी को पहली बार सुनने जा रहे हैं कि द्रौपदी पांचों पांडवों को मारना चाहती थी। दोस्तों, जब अर्जुन मछली के आग को तीर से भेद कर द्रौपदी का विवाह करके लेकर आए थे और द्रौपदी यज्ञ से पैदा हुई थी और यज्ञ कन्या थी, उसका जन्म नहीं हुआ था। दोस्तों, वह किसकी अवतार थी यह हम आगे वीडियो में चलकर आपको बताएंगे। मित्रों, जैसा कि कहा जाता है कि द्रौपदी को जब पांचों पांडव लेकर अपनी माता के पास आए और माता कुंती से कहा, हे माँ, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। एक तो पांचों पांडवों को वनवास हो गया था, 12 साल के लिए एक साथ में उन्हें वनवास पे जाना था और एक साल के लिए साथ में अज्ञातवास के लिए जाना था। इस वजह से वह लोग वन में रहते थे और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। माता ने सुना कि कुछ लेकर आए होंगे बेटे, इसीलिए उन्होंने बिना देखे पुत्रों से कहा, जो लाए हो उसे आपस में बांट लो। लेकिन उनको क्या पता था कि वे द्रौपदी को लेकर आए हैं। और इसके बाद पांडवों ने कहा, हे माता, आपने क्या अनर्थ कर दिया। मैं जिसे लेकर आया हूँ वह कोई वस्तु नहीं है, वह एक नारी है और इसे हम आपस में कैसे बांट सकते हैं। माता, आपको ऐसा उत्तर नहीं देना चाहिए था। माता ने कहा, मेरा वचन है बेटा, अब निकल गया, बताओ मैं इसे कैसे वापस लूँ। कहा जाता है इतने में स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांचाली अब 5 पतियों की पत्नी बनकर ही रहेगी, लेकिन उसके कुछ नियम होंगे। जब वह किसी एक की पत्नी बनेगी तो दूसरे सभी पांडव उसके लिए जेठ और देवर होंगे और वैसे ही रिश्ते निभाएंगे जो रिश्ता उनका लगेगा। जैसे ही दूसरा साल लगेगा वह दूसरे की पत्नी बनेगी और बाकी बचे हुए पांडव उसके जेठ और देवर लगेंगे। दोस्तों, सारे पांडव इस बात को मान गए। एक बार की बात है, अर्जुन और उनकी पत्नी द्रौपदी एक साथ महल में बैठे थे। उसी बीच आकर उन्होंने देखा कि वहां पर भीम आ गए और भीम ने देखा कि अर्जुन द्रौपदी का पैर दबा रहा है। भीम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा, अरे नीच, तुम एक स्त्री का पैर दबा रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम एक पुरुष होकर इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो पुरुष होना ही नहीं चाहिए। लेकिन भीम को नहीं पता था कि आखिर सच्चाई क्या है, जो आगे चलकर आपको हम आज की वीडियो में बताएंगे। मित्रों, अर्जुन कुछ बोलते इससे पहले भीम बहुत तेज से बोलने लगे और इस आवाज़ को सुनकर वहां पर स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर आ गए। धर्मराज युधिष्ठिर सारी बातों को जानते थे, फिर भी वह चुप रहे और उन्होंने पूछा, हे भीम, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? शांत हो जाओ, जो बताना है मुझे आकर बताओ। भीम ने कहा, यह नीच एक औरत का पैर दबा रहा है। अर्जुन ऐसी गिरी हरकत कैसे कर सकता है और किसी औरत का पैर कैसे दबा सकता है, वो भी अपनी औरत का? यह तो गलत बात है। तब धर्मराज ने कहा, यह कौन सा गलत काम है? इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई स्त्री थकी है, हारी है, तो पति उसका पैर दबा सकता है, इसमें दिक्कत की बात क्या है? भीम को युधिष्ठिर की बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तुम लोग मेरी बातों को नहीं मानते हो, अतः मैं जंगल में जा रहा हूँ। भीम चलते गए और जंगल में पहुंचे। मित्रों, रात का समय हो चुका था और रात में कहाँ जाता भीम? घना जंगल था, तो एक जंगल के वृक्ष पर जाकर बैठ गए और उन्होंने देखा कि कुछ समय के बाद चारों ओर से धुआं उठने लगता है और अंधेरा बढ़ जाता है और लगता है कि जैसे जादू से कोई पानी का फव्वारा चल रहा है। वे देखते हैं कि वहां पर त्रिपाल बिछाकर पंडाल लगाया जाता है और वहां पे एक दरबार सजा दिया जाता है। देखते ही देखते वहां पर 33 कोट के देवता पहुंच जाते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, जो सभी देवी देवता थे, वो भी उपस्थित थे और कुछ देर बाद द्रौपदी आती है।
मित्रों, द्रौपदी का रूप बिल्कुल ही भयानक था कि द्रौपदी के हाथ में खप्पर था, उसकी जबान निकली हुई थी और वह रक्त में सनी हुई थी। और वह आकर श्री कृष्ण से कहने लगती है कि तुमने मुझे पांडवों को रक्त पिलाने के लिए मुझसे वादा किया था, और मुझसे वादा किया था कि मेरे खप्पर को तुम पांडवों के रथ से भर दोगे, लेकिन तुमने नहीं भरा। मैं पांडवों का रक्त पीना चाहती हूँ, और सबसे पहले तो उस भीम को मारना चाहती हूँ, कि भीम को मारने के बाद ही मुझे चैन की नींद आएगी। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप स्वयं जगदम्बा हैं, इसलिए मैं आपके वचन का पालन करूंगा। आप इतना क्रोधित ना हो। अभी जल्द ही एक महायुद्ध होने वाला है, उसमें हजारों सेनाएं मारी जाएंगी, हजारों लाशें होंगी, और फिर आप जिसका भी चाहिएगा खून खप्पर में भर के पी लीजिएगा, आपकी सारी मुराद पूरी हो जाएगी। द्रौपदी ने कहा, ठीक है माधव, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन अब मैं दोबारा आपसे आज्ञा नहीं मांगूंगी। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है आप जाइए, मैंने जैसे कहा है वैसा होगा। कुछ देर बाद वहां से द्रौपदी चली गई। सारे देवता भी चले गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चले गए। रात का समय था। भीम के अंदर इतना ज्यादा डर पैदा हुआ कि वह डर से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब तो द्रौपदी मुझे मार डालेगी, साथ में मेरे भाइयों को भी मार डालेगी, मेरा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे जाकर सबसे पहले अपने भाइयों को बताना चाहिए इसके बारे में, और विचार करना चाहिए कि द्रौपदी कौन है, क्यों कारण से मारना चाहती है मुझे। और फिर वह सोचता है कि इसके पीछे कारण क्या है। कहा जाता है तो वह देखता है कि भीम के पीछे एक भयानक राक्षस आ रहा है। अब भीम को मारना चाहता है। भीम उसे देख करके भागना प्रारंभ कर देता है, और वह राक्षस उसका पीछा करने लगता है। उस राक्षस का नाम नकटासुर था, क्योंकि उस राक्षस की नाक कटी हुई थी। और कहा जाता है कि राक्षस आगे आगे जा रहा था और पीछे पीछे द्रौपदी। अब भीम जाता तो कहाँ जाता, उसके लिए तो वह कहावत सिद्ध हो गई थी, आगे कुआं तो पीछे खाई। कहा जाता है कि थोड़ी दूर के बाद चलने के बाद भीम को श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। भीम श्री कृष्ण के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे किसी प्रकार उसे उस राक्षस से बचा लें, और श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का संहार कर देते हैं। राक्षस से तो भीम को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन अब वह सोचने लगता है कि वह किस प्रकार द्रौपदी से मुक्ति पा सकता है। इसके लिए वह श्री कृष्ण के पैरों में गिर जाते हैं और कोई ना कोई उपाय मांगते हैं, जिससे वे अपने भाइयों और अपनी रक्षा कर सके। अब श्री कृष्ण भीम से कहते हैं, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, तुम्हें उसका पालन करना होगा, इस प्रकार तुम अपने भाइयों की जान बचा सकते हो। भीम ने कहा, मैं तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि तुम चुपचाप बिना बताए घर को चले जाना, और घर जाने के बाद किसी से ना बोलना, ना कुछ कहना, और जब द्रौपदी तुम्हें खाना परोसे तुम खाना मत खाना, और जब वह अत्यधिक तुमसे प्रयास करे और तुम पर जोर दे भोजन के लिए, तब तुम मुझसे वचन ले लेना। मैं भोजन तभी खाऊंगा जब तुम मुझे वचन दोगी, और जब वह वचन देने को तैयार हो तब तुम अपने और अपने भाइयों का प्राणदान द्रौपदी से मांग लेना। और श्री कृष्ण ने बताया, द्रौपदी और कोई नहीं, माँ काली का अवतार है। इसीलिए अर्जुन इस बात को जानते हुए माँ काली के रूप में द्रौपदी के पैरों को दबा रहा था। भीम की आंखें खुल जाती हैं, वह घर आता है और श्री कृष्ण के बताए अनुसार सारा क्रियाकलाप करता है। द्रौपदी आती हैं, उसे भोजन देती हैं, लेकिन भीम भोजन से इनकार कर देता है। द्रौपदी बहुत कहती है, लेकिन तैयार नहीं होते हैं। और जब द्रौपदी उन्हें वचन देती है कि मैं आपकी बात मानूंगी, आप भोजन कर लीजिए, तब भीम उनसे वचन में अपने तथा अपने भाइयों के जीवन को मांग लेते हैं। और इस प्रकार भीम ने अपनी और पांडवों की जान द्रौपदी से बचाई। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।